अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर जो कि इंग्लिश का हम शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं तो उसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना वो जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसको रिकॉल करें ज़रा। मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट स्टोरी क्या चीज़ होती है। व्हाट इज़ द शॉर्ट स्टोरी, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी। इसके बाद मैंने आपको मेन आइडिया इसका बताया था। मेन आइडिया के बाद हमने करैक्टर्स को डिस्कस किया था। करैक्टर्स में ऑथर ल्यूइस, नॉर्मा, मिस्टर स्टीवर्ट, ये चीज़ें आती हैं जी। इन करैक्टर्स को देखने के बाद इसको इंडिविजुअली मैंने आपके सामने रखा, सारी चीज़ों को डिस्कस किया। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताया। ओवरऑल मैंने समरी भी आपको बता दी थी। कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ थी, कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली ये जो स्टोरी है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि हम क्या चीज़ जो है वो दुनिया में अपनी जो ख्वाहिशात है वो पूरी करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। क्या हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किसी की ज़िंदगी से खेल सकते हैं, क्या हम किसी की ज़िंदगी को ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि किसी की भी लाइफ हमारे मुताबिक, हमारी लाइफ के मुताबिक या हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक उसकी कितनी वर्थ है, कितनी कीमत है, हम लोगों की कितनी परवाह करते हैं। क्या हमारे अंदर कोई फीलिंग है, हमारे अंदर इमोशंस हैं। क्या हमारे सामने कोई अगर तकलीफ़ में है तो हमारे इमोशंस जो हैं वो इवोक होते हैं। क्या हमें कुछ महसूस होता है, या फिर हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी की तरफ चलते रहते हैं और हम लोगों की परवाह को छोड़ देते हैं और अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहते हैं ताकि हमारा वक्त ज़ाया ना हो और हम अपनी मंजिल तक पहुँचें और हमें माली तौर पर फ़ायदा हासिल हो। ये जो डोर मैंने आपके सामने बनाया है, ये डोर बिल्कुल ऐसा है, ये डोर बिल्कुल ऐसा है कि अगर आप इस डोर को क्रॉस करोगे तो आप एक माली दुनिया में चले जाओगे जिसमें आपको मालो दौलत तो मिलेगी, लेकिन आप इन इमोशंस को पीछे छोड़ जाओगे। आपके पास वो इमोशंस नहीं होंगी, आपके पास वो फीलिंग्स नहीं होंगी, तो आप इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चले जाओगे जहां आपके पास पैसा होगा लेकिन इस पैसे के अलावा और कोई चीज़ नहीं होगी। मैंने आपको बताया कि विश को पूरा करने का क्या तरीका होता है कि आप हार्ड वर्क करें, आपके पास मोरालिटी हो, आपके पास ह्यूमैनिटी हो। ताकि ह्यूमैनिटी क्या होती है, ह्यूमैनिटी कहते हैं इंसानियत को, लोगों के लिए दुख तकलीफ़ दर्द महसूस करना लोगों का और उनके लिए हमदर्दी का होना। और मोरालिटी अखलाकियात को कहते हैं कि आप में अखलाक भी पाया जाए, हार्ड वर्क। इसके अलावा जो आप ग्रीड की तरफ जाएं तो मटेरियलिज़म आता है। मटेरियलिज़म क्या चीज़ होती है, ये जो मटेरियलिज़म है ये क्या चीज़ होती है, ये होता है कि आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए माल पैसे के पीछे भाग पड़ो और किसी की दर्द दुख तकलीफ़ का आपको पता ही ना चले, आप उन चीज़ों को पीछे छोड़ दो। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर एक दो ऑप्शन हैं जो ये शॉर्ट स्टोरी जो है, ये वाली जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है बटन रिचर्ड मैथिसन ने जो लिखी है, ये इस बटन के थ्रू, ये जो बटन है इस बटन के थ्रू हमें ये जानना चाहता है, हमारी नफ्सियात को चेक करना चाहता है कि आया हम इंसानियत को पसंद करते हैं या अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हम माली दुनिया को प्रेफरेंस देते हैं। तो नेक्स्ट जो हमने कल पढ़ लिया था उसको रिवाइज़ करते हैं ज़रा। देखें जी, हमने कल बटन का जो हिस्सा पढ़ा था उसको मैं एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ। ये शुरू वाला जो हमारा पहला पैसेज है इसको देखते हैं जी। द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, कि पैकेज जो है, डिब्बा जो है वो मरकज़ी दरवाज़े के सामने पड़ा हुआ है। अ क्यूब शेप्ड कॉटन सील्ड विद टेप, एक मुकाब नुमा कार्टन है, एक डिब्बा है, सील्ड विद टेप, जो टेप के साथ बंद किया गया है। और उस डिब्बे के ऊपर क्या है, उस डिब्बे के ऊपर देयर नेम्स एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड, उनके नेम और उनका एड्रेस जो है वो हाथ से लिखा गया है। मीन के पेंसिल के साथ उस डिब्बे के ऊपर उनका
लिख दिया गया है कि क्या चीज़ है। इसके बाद देखें मिस्टर एंड मिसेस आर्थर ल्यूइस, मिस्टर और मिसेस आर्थर ल्यूइस, ये एड्रेस लिखा गया है मिस्टर एंड मिसेस आर्थर ल्यूइस 217 ईस्ट 37 स्ट्रीट न्यूयॉर्क 10016। ये ना उसके वो जो डिब्बा उनके घर के पास आया पड़ा था ना, ये उस पे इन लोगों का एड्रेस लिखा हुआ है जो कि इन्वर्टेड कॉमास में है। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि जो इसमें ना दो लोग बात करने वाले हैं, एक तो राइटर है खुद जो हमें स्टोरी बयान कर रहा है, और दूसरा वो करैक्टर है जो वो बात कर रहा है। अब राइटर की बात ये शुरू में है, द पैकेज वाज लाइंग, वो हमें बता रहा है, और जो करैक्टर की बात होगी, मेन के जो करैक्टर बोलेगा, जैसे नार्मा बोलेगी या ऑथर बोलेगा या मिस्टर स्टीवर्ट बोलेगा, तो वो बात जो है इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाएगी। इसके बाद देखें जी, नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने इसे उठाया, अनलॉक्ड द डोर, दरवाज़ा खोला, एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट में चली गई। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, अभी अंधेरा छा रहा था। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स इन द बॉयलर, लैम्प चॉप्स किसको कहते हैं, कल भी आपको बताया था, ज़रा रिकॉल कीजिए। लैम्प चॉप्स कहते हैं भेड़ के गोश्त के टुकड़े को, या आप चांपे भी कह सकते हैं, कि भेड़ के गोश्त के टुकड़ों को चूल्हे पर चढ़ा देने के बाद शी सेट डाउन टू ओपन द पैकेज, उसने पैकेज खोलने के लिए बैठ गई वो। इनसाइड द कॉटन वाज अ पुश बटन यूनिट फास्टन टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, के इस पैकेज के अंदर, एक कार्टन के अंदर, वाज अ पुश बटन यूनिट, एक बटन दबाया जाने वाला बटन का यूनिट था, फास्टनड जो कि जुड़ा हुआ था, ठीक है, टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, एक छोटे से वुडन बॉक्स के साथ। अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन, एक गिलास का जो गुंबद था, ठीक है ना, उसने बटन को ऊपर से ढांपा हुआ था। नॉर्मा ट्राइड टू लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने इसे उतारने की कोशिश की, बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन इसे ताला लगा था, लॉक किया गया था। शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने जब यूनिट को, वो जो बटन यूनिट था ना, उसको उल्टा किया, एंड सा फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, और नीचे देखा ना तो उसके पैंदे में एक फोल्डेड पीस, तय लगा हुआ कागज़ का टुकड़ा, स्कॉच टेप के साथ जुड़ा हुआ, टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, बॉटम कहते हैं पैंदे को, ऑफ द बॉक्स के डिब्बे के पैंदे के साथ जुड़ा हुआ था। शी पुल्ड इट ऑफ, उसने उससे खींच के उतारा, पुल्ड का मतलब होता है ना खींचना, खींच कर उतारा, उसने उसे खींच कर उतारा। उसके बाद क्या है, उस पे ऊपर लिखा हुआ था, मिस्टर स्टीवर्ट आई विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, कि मिस्टर स्टीवर्ट शाम 8 बजे आपसे मिलने आएंगे या आपसे मिलेंगे। नेक्स्ट देखें जी, नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द कोच कहते हैं सोफ़े को, नॉर्मा ने बटन यूनिट को अपने पास सोफ़े पर रख लिया, बिसाइड का मतलब होता है पास रखना। शी री रेड, ये सेकंड फॉर्म लगाई गई है, री रेड, उसने दोबारा पढ़ा, द टाइप्ड नोट, वो लिखा हुआ नोट जो था, जो तहरीर थी, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। A few moments later, कुछ लम्हात के बाद, she went back into the kitchen to make the salad, वो वापस किचन में गई सलाद बनाने के लिए। The doorbell rang at 8 o'clock, 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। आगे क्या है, I'll get it, अब देखें ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि ये किसी करैक्टर ने कहा है I'll get it, मैं देख लेती हूँ या मैं देख लेता हूँ। नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन, नॉर्मा ने किचन से आवाज़ दी कि मैं देख लेती हूँ। ऑथर वॉज रीडिंग इन द लिविंग रूम, आथर जो था वाज इन द लिविंग रूम रीडिंग, ऑथर सोने वाले कमरे में बेडरूम में पढ़ रहा था, ठीक है।
वो ऐसा हुआ ना कि जैसे दरवाज़े पे बेल हुई तो नॉर्मा जो थी वो किचन में काम कर रही थी और आर्थर जो था वो बेडरूम में बैठकर पढ़ रहा था। तो नॉर्मा ने किचन से ही आवाज़ दी, आई विल गेट इट, मैं देख लेती हूँ कि दरवाज़े पे कौन है, आप पढ़ते रहो। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट है देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, के दरवाज़े के सामने हाल में एक छोटी कदामत वाला आदमी था। ही रिमूव्ड हिज हैट एज नॉर्मा ओपन द डोर, जैसे ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला, ही रिमूव्ड हिज हैट, उसने अपनी हैट उतारी। और हैट उतारने के बाद क्या कहता है मिसिस ल्यूइस, क्या आप मिसिस ल्यूइस हैं? ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, उसने दरियाफ्त किया। इंक्वायर्ड का मतलब दरियाफ्त करना या पूछना, पोलाइटली शाइस्तगी से, आहिस्ता से। अब मिसेस ल्यूइस क्या कहती है? मिसेस ल्यूइस उसे कहा गया ना नॉर्मा को, क्योंकि उनका फैमिली नेम है ल्यूइस, आर्थर ल्यूइस, तो उसकी चूँकि वो बेगम है तो इसलिए उसे मिसेस ल्यूइस कहा जाता है। तो मिसेस ल्यूइस, ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, यस। अब उसने यस देखें ऐसे सवाली अंदाज में किया कि हाँ मैं हूँ, लेकिन आपको क्या चाहिए? वो कहता है आई एम मिस्टर स्टीवर्ड, मैं मिस्टर स्टीवर्ड हूँ। ओह यस, अच्छा हाँ, क्यों? अब ये उसने ओ यस क्यों कहा? वो इसलिए कहा क्योंकि उसने जो वो नोट नहीं पढ़ा था डिब्बे के नीचे, जो पेपर पे लिखा हुआ था कि मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, तो उसे वो याद आया कि अच्छा हाँ ये वो वाला मिस्टर स्टीवर्ड है जिसके बारे में लिखा हुआ था। ओ यस, नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल। रिप्रेस्ड का मतलब होता है दबा लेना, मीन के आप मुस्कुराहट को रोक लें। नॉर्मा ने मुस्कुराहट को दबा लिया। शी वॉज श्योर नो इट वॉज अ सेल्स पिच, अब उसे यकीन हो गया था कि ये कोई बेचने वाला है, मीन के चीज़ें बेचने वाला जो होता है, बिक्री करने वाला। अब सेल्स पिच उसने क्यों कहा? क्योंकि अक्सर आते हैं ऐसे एजेंट वगैरह कंपनियों के आते हैं और दरवाज़ा नॉक करके कहते हैं कि बाजी हमने ये हमारा सर्फ़ है, ये हमारा साबन है, ये बहुत अच्छा है, आप इसे इस्तेमाल करें। तो उसने समझा नॉर्मा ने कि शायद ये कोई अपनी चीज़ बेचने वाला है, तो उसने ना इसको इग्नोर करना चाहा। जैसे ही उसे ये यकीन हुआ कि ये तो कोई सेल्समैन है, तो मिस्टर स्टीवर्ड ने पूछा मे आई कम इन, आस्क्ड मिस्टर स्टीवर्ड। मिस्टर स्टीवर्ड ने पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब यहाँ पर मे लिखा हुआ है, मे आई कम इन, इसे कैन आई कम इन नहीं लिखा गया। अब मे जो होता है ना, मे इजाज़त लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? मे आई कैन डू दैट, मे आई डू दैट, क्या मैं ये इसे कर सकता हूँ? अब देखें जो कैन होता है ना वो इजाज़त देने के लिए होता है कि हाँ तुम ये कर सकते हो। तो अगर मिस्टर नॉर्मा जो है उसे कहती कि तुम आ सकते हो, तो वो कहती यस यू कैन, यू मे नहीं कहती, यू कैन कहती, क्योंकि मे जो होता है वो इजाज़त लेने के लिए होता है और कैन जो होता है वो इजाज़त देने के लिए होता है। अब नॉर्मा ने, चूँकि उसे ये अंदाज़ा था कि ये तो कोई चीज़ बेचने वाला है और ऐसे ही मेरा टाइम ज़ाया करेगा, तो उसने क्या कहा? आई एम रैदर बिजी, नॉर्मा सेड। नॉर्मा ने कहा कि मैं मसरूफ़ हूँ, रैदर थोड़ी सी मसरूफ़ हूँ, मीन कि मैं आपसे नहीं मिल सकती। तो जैसे ही उसने ये बात की ना, तो मिस्टर स्टीवर्ड को थोड़ा सा ना बुरा लगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही बताया हुआ था कि मैं शाम 8 बजे आऊँगा। एटीट्यूड है ना, थोड़ा सा एटीट्यूड है, तो वो उस एटीट्यूड के बदले में वो कह रहा है कि जो है ना उससे बुरा महसूस हुआ है कि ये क्या, कि मैंने इसे पहले ही बताया हुआ था, फिर भी ये कह रही है, इग्नोर कर रही है मुझे। तो वो कहता है डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज़, क्या तुम नहीं जानना चाहती कि ये क्या चीज़ है? अब ये वाली लाइन जो है ना उसने थोड़े से रफ वे में कही है, थोड़ा सा गुस्से में कही है, क्योंकि वो उसे ना ताज्जुब हुआ है कि मैंने इसे बताया हुआ भी था, फिर भी ये कहती है कि मैंने आपसे नहीं मिलना। नॉर्मा टर्न्ड बैक, नॉर्मा वापस मुड़ी। मिस्टर स्टीवर्ड्स टोन हैड बिन ऑफेंसिव, मिस्टर स्टीवर्ड्स की टोन जो है, टोन कहते हैं लहजे को, उसका जो लहजा था, जो अंदाज़ था बात करने का, हैड बिन ऑफेंसिव, गुस्ताखाना था। ऑफेंसिव नाराज़ कर देने वाला या गुस्ताखाना। नो आई डोंट थिंक सो, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। शी रिप्लाइड, उसने उसे जवाब दिया। अब नीचे देखें तो वो कहता है इट कुड प्रूव अ वेरी वैल्यूएबल, ये बहुत कीमती साबित हो सकती है। क्या चीज़?
वो जो डिब्बा नहीं था वो देकर गया था, तो उसके बारे में बात कर रहा है। क्या आप उसके बारे में नहीं जानना चाहती, उस डिब्बे के बारे में? तो वो कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती। तो ये आगे कहता है ये बहुत कीमती साबित हो सकता है। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया। अब ये हमने शी रिप्लाइड तक पिछला लेक्चर किया था, आपको मैंने ये रिवीजन के लिए दे दिया। आप इसको एक दफ़ा रिकॉल करें, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सेंड करता हूँ। शुक्रिया। इसे गौर से देखिए, रीड कीजिए, मीनिंग याद कीजिए।